Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का पूरा राइटिंग सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में हमें सबसे पहले एक बात सुननी है। तो सबसे पहले हमारा एक बॉक्स आएगा एंड ये जो बॉक्स है उसके एक नंबर कंटेन होते हैं, तो ध्यान से करना, याद रखना कि बॉक्स आप बना के जाओ, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडिंग, फिर एक लाइन छोड़ के हमारी जो भी डिटेल्स है। डिटेल्स के अंदर हमारा एक चीज़ आप इंश्योर करिएगा कि DTV आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डेट टाइम वेन्यू। उसके बाद सिग्नेचर, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और हमारी डेजिग्नेशन, यानी कि आप ये मान सकते हैं हमारी पोस्ट, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते क्वेश्चन पढ़ सकते कि हमारा जो क्लब है वो ऑर्गेनाइज करे ड्राइव फॉर प्रमोटिंग रीयूज ऑफ द स्टडी मटेरियल ऑफ द बुक्स। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे अपना, उसके अंदर लिखेंगे ABC पब्लिक स्कूल, फिर नोटिस, फिर हम जो डेट है वो हमेशा आप ये मान के चलिएगा कि हमेशा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। फिर हमारी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th to 12th दैट बुक डोनेशन, तो मतलब ये सब हम लिख देंगे और DTV लिख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू शो अप इन द लार्ज नंबर विद देयर ओल्ड बुक्स सपोर्ट एट द नोबल कॉस्ट, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद हम अपना नाम लिखेंगे और हमारी जो पोस्ट है वो लिखेंगे। बस आप ये मान के चलिएगा पूरे नोटिस में हमें सिर्फ यहाँ पे लाइन छोड़नी है एंड और कहीं नहीं छोड़नी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्विटेशन और रिप्लाईज़ की। तो पहले हम करते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन तो आपको पता है, कोई भी मैरिज का हो गया, हमारा एनुअल फंक्शन का हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हेडिंग आएगी, फिर ऑफ आएगा, फिर हम कौन लिख रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे। सॉलिड द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ये जो हमारी हेडिंग है मेन वो आ जाएगी, ठीक है। ऑफ देयर स्कूल एट डेट टाइम वेन्यू, ये आ जाएगा यहाँ पे। RSVP हमारा कंपलसरी होता है लिखना, ठीक है। मतलब ये मान के चलेगा कि हमारा एक टाइप से कॉन्टैक्ट है, कुछ ऐसी टाइप का होता है, ठीक है, हमारी इन्फो देने के लिए। और हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, एंड न्यूटन पब्लिक स्कूल और फ़ोन नंबर, ठीक है। एंड अब आप देख सकते हैं लेटर में जो हमारा इन्विटेशन है, सबसे पहले आ जाता है हमारा स्कूल का नेम, उसका स्कूल का एड्रेस, फिर हम किसको इन्विटेशन दे रहे हैं उनका नाम, बीच में डेट आ जाती है, मतलब यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, इनॉग्रेशन ऑफ क्रिकेट चैम्पियनशिप। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि जज द इवेंट फॉर, अगर हम किसी महान प्रस्ती को बुला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम, अवर स्कूल इज होल्डिंग, अवर की जगह आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज दिस, और जो सारी डिटेल्स देनी है, मतलब डेट टाइम मैंने सब कुछ देना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी, फिर एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली, ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई की। इसमें आ जाएगा हमारा एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के जिन्होंने हमको भेजा था। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है रिप्लाई टू द इन्विटेशन, अगर हमारा एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्टेंस, रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, कन्फर्म एक्सेप्टेंस है ना हमारा फॉर्मल, तो हम ये लिख देंगे। फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली अविनाश, और ये हमेशा को याद रखना कि फॉर्मल जो है वो हमेशा बॉक्स में होगा, ठीक है। फॉर्मल क्या कहते हैं हमारा एक्सेप्टेंस और रिप्लाई, और हमारा फॉर्मल एक्सेप्ट जो फॉर्मल इन्विटेशन है वो हमेशा वी यानी कि हमारा थर्ड पर्सन में होगा हमेशा, इनफॉर्मल IVU में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एड्रेस आ जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डियर वरुण, फिर एक लाइन छोड़ के आप कर सकते हैं, फिर यू विल बी ग्लैड टू नो, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ जॉइन, फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली योर्स लविंग योर्स अफेक्शनेटली रोहित। अब देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या होता है, सेम यही चीज़ होती है, बस ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, और हम इसमें रिप्लाई कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक इवेंट, और मैं मिस नहीं करना चाहता, मैं ज्वाइन करूँगा, सॉरी, आई एम जेन्युइनली थ्रिल्ड फॉर यू, और एक लाइन छोड़ के लुकिंग फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर योर्स अफेक्शनेटली वरुण। अब लेटर टू एडिटर में क्या होगा, सबसे पहले कि जनरल पब्लिक को बताना है, हाउ बताना है, ठीक है, सेल्फ के लिए, अधेरेंस के लिए, जैसे कि फाइन और पेनाल्टीज, मतलब बेसिक ये सब हमें यूज़ करके बताने हैं। तो आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हमारा एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के जो हमारा एडिटर जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर सर मैडम, ये तो आप रट लीजिएगा, थ्रू द कॉलिंग्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, ठीक है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, सेकंड पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है, थर्ड फोर्थ ये सब आप कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है, फिर कॉज बता देंगे, फिर लास्ट में मेरा सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है, मतलब सॉरी, हमारा जो एडिटर को आप बोल दीजिए कि हमारा जो आर्टिकल है उसको पब्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली और अपना नेम, अगर हमारी पोस्ट होगी तो हम यहाँ पे अपनी पोस्ट भी लिख लेंगे। अब लिखते हैं लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, तो लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में आपके पास चॉइस आएगी। तो ये है कि लास्ट मिनट समरी जो होती है ना आपको डिवाइस करना था उसके लिए बेसिकली,
ठीक है, अपना एड्रेस लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के जिसको हम भेज रहे हैं वो, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, फिर उसके बाद ये आप लिख सकते हैं कि एज मेंशन इन योर एडवर्टाइज पब्लिश न्यूज़पेपर, कि हमने यहाँ से आपको ये सब देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपनी पोस्ट क्वालिफिकेशन ये सब बता देंगे कि माई स्किल्स आर एट पार एंड आई हैव इनक्लोज माई डिटेल बायोडाटा आपने इंक्लूज कर दिया है। और उसके बाद अगर सिलेक्ट हुआ तो मैं आई प्रूव माई सेल्फ कि वर्दी फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। होपिंग फॉर द फेवरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। थैंकिंग योर सिंसियरली दरमीज जी। बायोडाटा में देखो क्या आता है, नेम आता है, ठीक है, एड्रेस आता है, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है, अपना मतलब फादर का नेम आता है, फादर की वो आती है, वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में एग्जामिनेशन हो गया, बोर्ड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ईयर हो गया और डिवीजन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस लिखना, एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, स्किल्स, लैंग्वेज, ठीक है, हॉबीज़ भी लिख सकते हैं जैसे कि फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग, रेफरेंस हो गया, अचीवमेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल राइटिंग में क्या होता है, मेनली टाइटल होता है, बायलाइन होती है, इंट्रोडक्टिव पैरा होता है, ठीक है। फर्स्ट या 2 पैराग्राफ में हम अपने बारे में बता दें, जैसे कि फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड में एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, लास्ट में हमारा जो राइटर का ओपिनियन होता है, ठीक है। आर्टिकल जो होता है कभी वो बॉक्स में नहीं होता, तो ये एक आर्टिकल है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये हमारी हेडिंग हो गई और ये बायलाइन हो गई, फिर ठीक है, तो मतलब इसमें मैं आपको क्या ही पढ़ाऊँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर इसके कॉजेज़, प्रोज एंड कॉन्स हो गए, ठीक है, और लास्ट में हमारी कंक्लूडिंग लाइन हो गई। अब रिपोर्ट राइटिंग में देख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया और व्हाट डिड दिस प्रेजेंट थिंक, ठीक है। तो आप ये सब बता सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा जो इंसिडेंट हमारे हो चुके हैं, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी, फिर बाय लाइन आ जाएगी, एक लाइन छोड़ के हमारी प्लेस आ जाएगी और डेट आ जाएगी। उसके बाद जहाँ से हमारे इवेंट स्टार्ट हो, मतलब जैसे अगर हम बाई चांस पुलिस को देते तो पुलिस को हम ये तो नहीं बोलते कि देखो मेरे भाई को किसी ने गोली मार दी, बोलेंगे कहाँ थे आप, क्या हो गया, स्टार्टिंग, मतलब सब कुछ बताना है, बिल्कुल A to Z स्टार्टिंग से बताना है हमें, ठीक है। जैसे कि द ट्रेनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज ऑर्गेनाइज बाय दिस, ठीक है, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एज सच, तो आप पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ एज सच है नहीं, बट ये है कि फॉर्मेट आप अच्छे से रिवाइज करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई होप आपके 100 आउट ऑफ 100 आए बोर्ड्स में। थैंक यू, बाय।